आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल के छोटे से गांव की एक सच्ची और बहुत ही डरावनी कहानी के बारे में। सोचिए, एक अमीर खुशहाल परिवार जिसके रहस्यमयी और भयानक पतन की ये कहानी है। तो चलिए, आज इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक अनदेखे असर ने सब कुछ तबाह कर दिया। देखिए, ये कहानी शुरू होने से पहले ही एक सीधी चुनौती दे रही है। ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है जो कहती है कि अंत तक बने रहना आसान नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ऊपर से देखने पर यह एक परिवार की दुख भरी कहानी लगती है, लेकिन इसकी सतह के नीचे एक बहुत गहरा और कहीं ज्यादा उलझा हुआ सच छिपा है। सवाल यह है कि असली दुश्मन कौन था, कोई इंसान या कुछ और? चलिए, इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल के एक गांव से। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता था जिसके पास कह सकते हैं कि सब कुछ था। पैसा, इज्जत, खुशियां, वो एक परफेक्ट आदर्श जीवन का जीता जागता उदाहरण थे। जरा देखिए कि ये परिवार कितना संपन्न था। वो गांव के सबसे अमीर लोग थे। मेन रोड पर उनकी जमीन थी, सेब के बड़े बड़े बगीचे थे, किराए पर देने के लिए दुकानें थीं, और तो और एक कामयाब फर्नीचर का बिजनेस भी था। मतलब उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। और शायद यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और फिर इस खुशहाल परिवार में एंट्री होती है बबीता की। बड़े बेटे अमित की शादी बबीता से हुई। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सीधी सादी थी कि उसने आते ही पूरे परिवार का दिल जीत लिया। सबको लगा कि जैसे परिवार की खुशियों को चार चांद लग गए हों। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये खुशियां हमेशा के लिए नहीं थीं। बहुत जल्द इस परफेक्ट दिखने वाले परिवार के जीवन में एक दरार पड़ी और सब कुछ इतने रहस्यमयी तरीके से बिखरना शुरू हो गया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था, एक प्यारा सा बेटा भी हो चुका था, लेकिन अचानक अमित और बबीता का वो रिश्ता, जो कभी प्यार और मिसाल की तरह था, वो बहुत तेजी से बिगड़ने लगा। ये बदलाव बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला था। जिस घर में पहले प्यार और हंसी मजाक गूंजता था, वहां अब सिर्फ लगातार झगड़े और एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी रहने लगी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये अचानक हो क्या रहा है। और फिर एक रात अचानक अमित की तबीयत बिगड़ी और मैसिव हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। बस एक झटके में सब खत्म। इस एक घटना ने उस परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। ये उनकी परफेक्ट दुनिया में पहली बड़ी और बहुत ही भयानक दरार थी। अमित की मौत के बाद कहानी का फोकस छोटे भाई निखिल की तरफ चला जाता है। घर में अब अजीब, बेचैन कर देने वाली घटनाएं होने लगती हैं, और इन सब का केंद्र कहीं न कहीं बबीता बनती जा रही थी। अब घर में अजीब बातें होने लगीं। पिता ने बबीता को देर रात चुपके से घर में वापस आते देखा। उनका छोटा सा बच्चा घंटों अकेला पड़ा रहता, पर कभी रोता नहीं था। ये अजीब था। और निखिल को बबीता के कमरे से आधी रात को मंत्रों के जाप की आवाजें सुनाई देने लगीं। घर में धीरे धीरे एक डर का माहौल बन रहा था। और निखिल के साथ तो हर रात कुछ बहुत ही भयानक हो रहा था। उसे कोई अनदेखी ताकत नींद से जगा देती। उसे कानों में नमो भगवते रुद्राय का जाप सुनाई देता, और फिर वो अपनी मर्जी के बिना, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, बबीता के कमरे के दरवाजे तक चला जाता। रोज रात यही होता था। ये निखिल के अपने शब्द हैं। सोचिए, वो कितना डरा हुआ होगा। वो खुद महसूस कर रहा था कि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे वो कोई कठपुतली हो और उसकी डोर कोई और खींच रहा हो। ये एहसास ही कितना खौफनाक है। जब परिवार से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने बाहर से मदद लेने का फैसला किया। और बस यहीं से उनकी इस पूरी तकलीफ के पीछे का वो भयानक, अलौकिक सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये कौन सी काली शक्ति थी जो निखिल को कंट्रोल कर रही थी? कौन था जो पूरे परिवार को इस तरह से परेशान कर रहा था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर जवाब मिला, वशीकरण। ये तंत्र की दुनिया का एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक तरीका है। एक तरह का सम्मोहन, जिससे किसी इंसान के दिमाग और उसके शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। उसे अपनी मर्जी का गुलाम बना लिया जाता है। यही वो काली शक्ति थी जिसका सामना ये परिवार कर रहा था।
तांत्रिक ने जो बताया वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सीधा आरोप लगाया कि बबीता ही निखिल को खाने पीने में कुछ मिलाकर दे रही थी ताकि उसे वश में कर सके। वो आधी रात को वशीकरण की पूजा करती थी और शायद अमित की मौत भी कोई साधारण मौत नहीं थी। वो पहली रुकावट था। तांत्रिक की चेतावनी बिल्कुल साफ और बहुत गंभीर थी। उसने कहा, बहुत देर हो चुकी है। अगर इस लड़के को बचाना है तो उसे अभी इसी वक्त इस घर और उस औरत से दूर भेज दो। अब ये सिर्फ शक की बात नहीं थी, ये निखिल की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। तो इस भयानक सच के सामने आने के बाद परिवार ने क्या किया? उन्होंने निखिल को उस काले साये की पकड़ से बचाने के लिए क्या कदम उठाए? चलिए देखते हैं। परिवार ने बहुत ही मुश्किल और कठोर फैसले लिए। उन्होंने निखिल को फौरन दुबई भेज दिया। अमित की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब बबीता के नाम कर दी और उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद कर दिया। और जब सालों बाद निखिल वापस आया तो उसने बबीता से सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। उन्होंने उस काली शक्ति के असर को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत ही गहरी और डरावनी सीख देती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं होता, वो हमारे अपने घर की दीवारों के अंदर ही छिपा होता है, उन लोगों में जिन पर हम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, क्या हर चीज वैसी ही होती है जैसी वो दिखती है?